40,000 रुपए के अंदर दो बेस्ट लेटेस्ट फोन, एक तरफ है Oppo Reno 14 और दूसरी तरफ है एकदम लेटेस्ट Vivo V60। इन दोनों की जो प्राइसिंग है लगभग 40,000 के नीचे रहता है, इसलिए कंपेरेबल फोन है। कैमरास के जो नंबर्स हैं वो लगभग सेम है, और अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की तो वो बहुत हद तक सेम मिल सकती है, लेकिन एकदम बराबर नहीं, उसकी बात करेंगे। और आज हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं Oppo Reno 14 वर्सेस Vivo V60 का। कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए और किसमें क्या कमियां हैं, ये सारी बात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बने रहो। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं करी हमारी वीडियो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको जल्दी मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पर ना Vivo को पकड़ लेते हैं भाई। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, अगर आप देखोगे वेलवेट ग्लास यहाँ पर मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम है, ये एरोस्पेस ग्रेड का एल्यूमिनियम फ्रेम यहाँ पर डाला है, मेटल फ्रेम यहाँ पर डाला हुआ है। और इसके साथ अगर बात करूं तो दो बड़े बड़े कैमरा, एक छोटा सा कैमरा, लुक्स थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे इस बारी, और एक फ्लावर डिजाइन दे रखा है कुछ कुछ, और हाथों से फिसलता नहीं है, मैट फिनिश है, कोई भी फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर नहीं आते। और हाँ, सामने की जो डिस्प्ले एकदम फ्लैट मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन है डिस्प्ले के अंदर। पीछे क्या है ये किसी को नहीं पता। और एक चीज, ये फोन काफी लाइट वेट भी लगता है, मतलब बड़ी बैटरी है, फिर भी 187 ग्राम के आसपास वेट है, तो कंफर्टेबल तो है। लेकिन हाँ, बॉक्सी डिजाइन है, तो थोड़ा सा काफी लोगों को वो कर्व वाला थोड़ा पसंद आता है, तो उसके हिसाब से मतलब बॉक्सी डिजाइन है, लेकिन हाँ कंफर्टेबल है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप Vivo में नजर मारोगे तो यहाँ पर भी पीछे ग्लास आपको देखने मिलता है, दो बड़े बड़े कैमरा, एक छोटा कैमरा लेकिन उससे बड़ा है। इसके साथ जो फ्रेम है भाई, वो देखने में लग सकता है शायद मेटल, लेकिन प्लास्टिक का फ्रेम यहाँ पर यूज कर रखा है। और सामने जो डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले मिलती है, क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है। और यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है ना, वो है डायमंड शील्ड ग्लास की, और बोला गया कि वो 37% और ज्यादा एफिशिएंट है, स्ट्रॉन्गर है पिछले V50 के मुकाबले। इसके साथ अगर आप देखोगे इसका जो वेट है, स्पेशली बात करूं, उसका 200 ग्राम वेट है, और जो गोल्ड कलर है उसका 8 ग्राम वेट ज्यादा है। अगर आप ग्रे वगैरह ले रहे हो तो 192 ग्राम के आसपास है। एंड यस, फोन की अगर बात करूं तो हैवी लगता है अगर आप Oppo से कंपेयर कर रहे हो तो। बाकी यहाँ पर आपको होल्ड करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो बॉक्सी डिजाइन है और ना ही इसके जो कॉर्नर्स है वो चुभते हैं। कंफर्टेबल है, बस थोड़ा सा वेट ज्यादा है। पर ना दोनों फोन्स की ना डिस्प्ले के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, और डिस्प्ले से ही शुरुआत करते हैं। Oppo से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, 6.59 इंचेस की OLED डिस्प्ले है, और यहाँ पर जो पीक ब्राइटनेस है ना 1200 निट्स है, SBM 600 निट्स है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ब्राइटनेस में ऐसी कोई कमी नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पर आपको 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले मिल जाती है। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नीचे मिल जाता है, और कंटेंट वॉचिंग में या फिर अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो भाई, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। नंबर जरूर छोटे हैं, लेकिन हाँ ब्राइटनेस ठीक मिल जाती है। जबकि अगर आप Vivo की तरफ नजर मारोगे तो यहाँ पर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है 6.67 इंचेस की, और ये एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाली वो भी थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीक ब्राइटनेस है 5000 निट्स और HBM है 1600 निट्स। अब ये नंबर ऐसा नहीं है कि फेक है भाई, हाँ यहाँ पर डिफरेंस पता लगता है। अगर आप दोनों डिस्प्लेस को साइड बाई साइड देखोगे ना तो यस, डिफरेंस आपको पता लगेगा। बाकी थोड़ा बहुत कलर्स का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है। इवन आउटडोर में भी देखा है, जो Vivo की डिस्प्ले है वो थोड़ा ज्यादा बेटर काम करती है। अगर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है तो यस, Vivo थोड़ा अच्छा सा काम करेगा। पर अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरीके से कर्व नहीं है, तो जो मिस्टेक से आपके टच वगैरह हो जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर, या फिर जब आप इस तरीके से होल्ड करते हो फोन को, तो कई बार भाई कुछ ना कुछ डिस्प्ले इधर उधर चलने लगती है। वो चीज नहीं है। क्वाड कर्व का ये थोड़ा बेनिफिट होता है, कर्व है लेकिन उतनी नहीं। बाकी लगे हाथों मैंने दोनों फोन्स का स्पीकर भी टेस्ट कर लिया था, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई डिफरेंस है। Oppo का स्पीकर आपको ज्यादा बेटर ऑडियो क्वालिटी देगा, जहां पर आपको 3D एक्सपीरियंस होता है, कुछ कुछ सेपरेशन अच्छा है, मतलब ऑडियो वोकल्स का, और यहाँ पर जो बेस वगैरह आता है या फिर मैं बोलूंगा मिड्स आते हैं, उनका जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा बेटर सुनाई देता है Oppo के अंदर। Vivo के अंदर भी अच्छे स्पीकर है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो यस, Vivo थोड़ा पीछे रहता है, Oppo थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। अब बात परफॉर्मेंस की कर लेते हैं, और ये जो चीज है ना, मतलब यहाँ पर आपको पता लगेगा असली पावर कौन से फोन के अंदर है। Oppo से शुरुआत कर रहे हैं हम पहले, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आता है MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट आता है, और ये UFS 3.1 साथ में LPDDR5X रैम के साथ आता है। अब यहाँ पर हमने काफी सारे टेस्टिंग भी करी। यहाँ पर हमने AnTuTu स्कोर टेस्ट करके देखी, जो कि 1.4 मिलियन के आसपास थे। इसके बाद हमने Geekbench के स्कोर्स भी देखे, जहां पर आपको 4000 और 1225 के आसपास स्कोर देखने को मिलता है। और CPU थ्रॉटलिंग की बात करूं तो ये फोन भाई थ्रॉटल करता है, कभी 72% के आसपास इसने थ्रॉटल किया था फोन को। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कभी कभी ये ग्रीन हो जाता है, और कभी कभी इतना ज्यादा रेड हो जाता है कि भाई हीट अप भी करता है ये फोन। चलो इसकी भी बात करेंगे आगे जाके कितना हीट करता है। लेकिन अगर आप Vivo की बात करोगे तो यहाँ पर आपको 7 Gen प्रोसेसर आता है, उसके साथ साथ यहाँ पर UFS 2.2 यानी कि भाई कटौती कर रखी है बजट के अंदर, थोड़ा सा पीछे का डाल रखा है माल मसाला। और यहाँ पर
LPDDR4X रैम डाल रखी है, जिसकी वजह से एंटीटू स्कोर्स अगर आप देखोगे तो 1 मिलियन के आसपास आते हैं, नियर बाय आते हैं, टच हो जाते हैं, कभी पीछे रहते हैं। गीकबेंच के स्कोर्स भी ठीक ठाक से ही आते हैं, अगर ओप्पो के कंपेरेबल देखोगे तो थोड़े से कम देखने मिलेंगे, लेकिन थ्रॉटलिंग के अंदर ये प्रोसेसर काफी स्टेबल परफॉर्म करता है। मतलब यहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन देखने को मिलेगा CPU थ्रॉटलिंग के अंदर 82, 86, 92 के आसपास मुझे देखने को मिला मैक्सिमम। और ये फोन उतना हीट भी नहीं कर रहा था अगर मैं बात करूं ओप्पो के मुकाबले। लेकिन ये सारे तो नंबर्स हैं, अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना इनकी परफॉर्मेंस के बारे में या फिर गेमिंग करना चाहते हैं तो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमने 10 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखी ये देखने के लिए कि क्या ये फोन गर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को ना ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मिला, दोनों फोन वार्म हो रहे थे, गर्म नहीं हो रहे थे इस कंडीशन के अंदर जहां पर अभी रूम टेम्परेचर लगभग 26 से 27 डिग्री AC चल रहा है। और इसके बाद हमने ना उसी वीडियो को भाई रेंडर पे डाला पावर डायरेक्टर के अंदर देखने के लिए कि कौन सा प्रोसेसर तेज रेंडर कर पाएगा। और भाई सरप्राइजिंगली ये वीवो का V60 भाई जल्दी उसको रेंडर कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा था कि ओप्पो जीत जाएगा, लेकिन वीवो आगे निकल गया, पता नहीं भाई कैसे। इसके बाद हमने गेमिंग ट्राई करके देखी, BGMI की अगर बात करूँ ना दोनों फोन्स के अंदर मैंने भाई BGMI चला के देखी। ओप्पो का जो फोन है भाई ये 90 FPS पे आपको गेमिंग करवा के दे देगा और स्मूथली, मतलब 1-2 फ्रेम ड्रॉप होते हैं, मतलब अगर 90 FPS इन्होंने बोला तो मैं देख रहा था कभी कभी फ्रेम ड्रॉप हो जाते तो आप 85, 86, 87 के आसपास मतलब BGMI खेल पाओगे। इसके बाद V60 की बारी आई और हमने यहाँ पर BGMI टेस्ट करके देखा, ये फोन 1 मिलियन के आसपास तो स्कोर निकालता है, लेकिन BGMI में 60 FPS का आउटपुट दे रहा है। अब ये थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए, मुझे लगा था कि 90 FPS यहाँ पर भी मिल जाएंगे, लेकिन चलो छोड़ो। उसके बाद यहाँ पर मैं BGMI भी खेल रहा था, लेकिन उसमें भी ये फ्रेम ड्रॉप करता है। ऐसे नहीं आप स्मूथली खेलोगे, वहां पर भी आपको 2-4 फ्रेम आपको ऊपर नीचे चिपकना गेम का वो चीज महसूस होगी। तो अगर आप एडिट वगैरह कर रहे हो तो भाई ये थोड़ी जल्दी से एक्सपोर्ट कर देगा और ये थोड़ा पीछे, लेकिन गेमिंग के अंदर देखोगे तो ओप्पो थोड़ा आगे निकल जाता है। पर वीवो के अंदर एक फीचर दे रखा है बाईपास चार्जिंग का, यहाँ पर आपको बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब वो ठीक है, लेकिन भाई जब 60 FPS पे गेमिंग करते हैं ना तो वो मुझे लगता है कि नॉर्मल जो मेरे जैसे गेमर होते हैं ना वो करते हैं, 90 FPS पे थोड़े प्रो लेवल वाले गेमर करते हैं। तो अगर आपको वो बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन देना भी है ना, वैसे दे दो अच्छी बात है, लेकिन देना है ना तो 90 FPS का ऑप्शन भी देना चाहिए। एंड गाइस अब बात करते हैं कैमरा स्कैन की असली चीज की, और दोनों जो फोन है वो कैमरा की वजह से मैं कहूंगा कि ज्यादा पॉपुलर होते हैं, ओप्पो या फिर वीवो। और यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है ओप्पो के अंदर, जहां पर आपको 50 प्लस में 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है, और सामने का जो सेल्फी शूटर है वो भी 50 मेगापिक्सल का है। जबकि अगर आप वीवो में भी देखोगे तो वहां पर भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50 प्लस में 8 और सामने भी 50 मेगापिक्सल। यहाँ पर हमने बहुत सिनेरियोस के अंदर फोटोज क्लिक करके देखी हैं और भाई अमेजिंग रिजल्ट है वैसे दोनों फोन्स के, लेकिन डिफरेंस है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप नॉर्मल कोई शॉट क्लिक कर रहे हो ना तो वहां पर आप देखना नोटिस करना कि ओप्पो के जो कलर्स है ना वो थोड़े से अनसैचुरेटेड आते हैं, या फिर बोलूंगा हल्के फुल्के कम आते हैं वीवो के कंपेरेबल में। वही अगर आप वाइड एंगल में भी शॉट क्लिक कर रहे हो तो वहां पर भी यही चीज आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी दोनों की जो डिटेल्स है लगभग आपको सेम देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद हमने एक 50 mm पे एक पोर्ट्रेट शॉट क्लिक करा है दोनों फोन से, और यहाँ पर डिफरेंस देखना, वीवो बहुत अच्छी तरीके से भाई बैकग्राउंड को ब्लर करता है या फिर सब्जेक्ट को अच्छी तरह से निकालता है, जबकि ओप्पो ने उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं किया है। उसके बाद मैंने कुछ सेल्फी भी क्लिक करी है दोनों के फ्रंट कैमरा से, जहां पर आपको कलर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वीवो हमेशा प्रॉपर ब्लैक दिखा रहा है, प्रॉपर ग्रीन दिखा रहा है। यहाँ पर आपको जो स्किन टोन्स है वो भी नेचुरल से थोड़ा सा मैं कहूंगा हल्का सा बूस्ट लगेगा आपको कलर, हल्का से ज्यादा नहीं। वीवो के अंदर मुझे लगता है कि थोड़े से डल कलर्स हैं, ब्लैक को प्रॉपर ब्लैक नहीं दिखाता, हल्का सा मतलब उसके जो कलर्स हैं थोड़े फीके नजर आ रहे हैं, ये चीज मैंने नोटिस करी। जबकि अगर आप ओप्पो की बात करोगे तो वहां पर जो कलर्स हैं वो थोड़े से मैं कहूंगा कि पंची नहीं है, ब्लैक को प्रॉपर ब्लैक नहीं दिखा रहा, जबकि स्किन टोन्स भी हल्की सी मैं कहूंगा कि व्हाइटिश या फिर मैं बोलूंगा थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा दिखाता है। इसके बाद हमने कुछ जूम शॉट भी क्लिक करे जहां पर मुझे ओप्पो की डिटेलिंग ज्यादा बढ़िया लगी थी, लेकिन अगर आप साइड बाय साइड 1-2 शॉट और देखोगे तो वहां पर जो कलर्स हैं वो आपको वीवो के ज्यादा बेटर लगेंगे। इसके बाद भी हमने काफी सारी फोटोज क्लिक करी है, और वहां पर भी मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, फोटोज ओप्पो की अच्छी है, लेकिन अगर आप वीवो से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली भाई वीवो विन कर जाता है फोटोज के मामले में। मतलब आपको थोड़ी ज्यादा शार्पनेस, कलर ज्यादा बढ़िया लगेंगे, स्किन टोन्स बेटर आएंगी, चाहे वो मैक्रो फोटोज हो, लो लाइट कंडीशन हो या फिर कुछ और भी हो, वीवो हमेशा आगे निकलता नजर आएगा। अब यही सारी चीजें नहीं है, लेकिन वीवो के अंदर अगर आप पोर्ट्रेट्स क्लिक करते हो तो भाई अलग एज मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो जाइस की ब्रांडिंग मिलती है ना भाई, उसकी वजह से ना आपको पोर्ट्रेट्स बहुत नेक्स्ट लेवल आते हैं। मतलब इसके अंदर मल्टीफोकल जो आते हैं ना, जहां पर आपको अगर आप देखोगे तो बायोटार आता है और इसके साथ साथ प्लानर आता है, या फिर 100 mm पे या फिर 85 mm पे इन्होंने 2 नए पोर्ट्रेट्स इंट्रोड्यूस करे। वहां पर जो बोके आता है ना भाई वो इतना कमाल का आता है भाई, मैं क्या ही बोलूं। मतलब मेरे पास वीवो का X200 Pro भी है
और भाई लगभग सेम लेवल की फोटो ये भी फोन क्लिक कर देता है। और पोर्ट्रेट्स मैं कहूंगा बहुत ही कमाल के आते हैं, 23 mm से लेके आप 100 mm तक फोटोज क्लिक कर सकते हो, कर यहाँ पर भी सकते हो, लेकिन जो बोके आते हैं ना इसके पीछे, जो छल्ले बनते हैं जिनको आप अपनी भाषा में बोलते हैं, भाई वो काफी कमाल के होते हैं और मेरे को अलग से बताना पड़ रहा है। इसके बाद इस फोन के अंदर भाई इन्होंने AI 4 सीजन का ऑप्शन भी दे दिया है। अब मैं गया था भाई दिल्ली के हुमायूं टॉम्ब, वहां पर आप देखना भाई वो नॉर्मल इस गर्मी में, तड़पती गर्मी के अंदर हमने वहां पे बर्फ गिराई, हमने स्प्रिंग, ऑटम और एक और मौसम होता है भाई वो भी हमने वहां पर इंट्रोड्यूस करा। तो भाई 4 मौसम और इतनी बढ़िया फोटोज आती है ना भाई कमाल की, मतलब AI उसका इतना मस्त काम करता है, मतलब फोटोज उसने काफी अच्छी से काम करती है। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जब भी आप क्लिक करते हो ना तो सब्जेक्ट या तो जूम इन होना चाहिए या बहुत ज्यादा वाइड होगा तो ही काम करेगा। एक प्रॉपर एंगल पे कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये काम नहीं करता है, कई बार ये ना बर्फ गिरा पाता वहां पे, ना स्प्रिंग सीजन बना पाता, या फिर जो भी AI का काम है ना वो चीज नहीं कर पाता कुछ मामलों में। तो फोटोज से अगर आप कंपेयर करोगे दोनों फोन में, भाई मैं कहूंगा वीवो ज्यादा बेटर काम करता है। लेकिन वीडियोस की जैसी बात आएगी तो मैं कहूंगा कि ओप्पो ज्यादा बेटर काम करता है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन। यहाँ पर आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, जबकि ये 4K 30 FPS का ये ऑप्शन देता है दोनों कैमरा से। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना साइड बाय साइड मैंने एक वीडियो डाली हुई है, यहाँ पर आप देखोगे तो कलर्स का डिफरेंस है दोनों के अंदर। मुझे स्किन टोन्स वीवो की ज्यादा बढ़िया लग रही है, कलर्स भी पंची लग रहे हैं। लेकिन अगर आप 60 FPS पे रिकॉर्ड करना चाहते हो, बाकी कलर वगैरह तो आप एडिट कर सकते हो, तो वो आपको ओप्पो के अंदर ही देखने मिलेगा। ये है उसका आउटपुट। ओके गाइस, तो अभी हम शूट कर रहे हैं दोनों के रियर कैमरा से। ओप्पो के अंदर आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर पाओगे, जबकि अगर आप वीवो की बात करो तो 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलेगा। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा माइक्रोफोन का आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा और स्किन टोन्स कुछ ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी इसकी स्टेबलाइजेशन चेक कर लो। अब गाइस, अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनके फ्रंट कैमरा पर, जहाँ पर ओप्पो के अंदर 4K 60 FPS का ऑप्शन है और वीवो के अंदर अभी भी 4K 30 FPS है। बाकी अगर आप स्किन टोन्स की बात करोगे तो मुझे वीवो के अंदर थोड़ी बेटर नज़र आ रही हैं, जबकि ओप्पो के अंदर हल्का सा ब्राइट या फिर बोलूँगा एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड की बात करोगे तो मुझे लग रहा है कि भाई ओप्पो ने ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर रखा है, जबकि अगर आप वीवो में देखोगे ना तो एक थोड़ा सा आर्टिस्टिक लग रहा है और थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा नज़र आ रहा है। और स्काई जो है ना भाई वो थोड़ा सा विजिबल ज़रूर है वीवो में, लेकिन ओके टाइप ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी मुझे बताओ आपको किसका वीडियो आउटपुट ज़्यादा बेटर लग रहा है। इवन वीवो के अंदर एक 10x मोड आता है, जिसकी वजह से ना आप अगर फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हो ना जूम करके थोड़ा सा 10x पे, तो आपको थोड़ी सी बेटर नजर आएंगे। बहुत हल्का सा फर्क है, लेकिन हाँ आपको थोड़ी सी डिटेल ज्यादा नजर आएंगे अगर आप एज कंपेयर टू ओप्पो की बात करोगे तो। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आपको दोनों फोन्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है। यहाँ पर आपको कलर OS मिलता है जो कि वे बेटर है इसके फन टच OS से। मैं खुल के बोल रहा हूँ भाई, ये कलर OS बहुत बढ़िया लगता है मुझे। और मैं खुद X200 Pro चलाता हूँ भाई, इसके अंदर जो बर्बादी कर रखी है ना लोगों ने, इतना महंगा फोन है और भाई इसका इंस्टाग्राम क्रैश हो जाता है, अमेजॉन क्रैश हो जाता है, और भी कई बार ना भाई कुछ कुछ हो जाता है इस फोन के अंदर। फन टच OS एकदम बेकार चीज है और वो चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पर आपको 4+ में 6 ईयर के OS अपडेट मिलेंगे, यहाँ पर आपको 3+ में 4 ईयर के OS अपडेट मिलेंगे। दोनों के अंदर ब्लोटवेयर आते हैं, बहुत सारी ऐप्स आते हैं जिनको आप अनस्टॉल कर सकते हो। बात रही कॉल रिकॉर्डिंग की, दोनों फोन्स के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सामने वाले इंसान को नहीं पता लगेगा। और साथ में अगर मैं हैप्टिक्स की बात करूं तो मुझे ज्यादा बेटर लग रहे हैं हैप्टिक्स ओप्पो के, जहां पर आपको हर चीज के अंदर हैप्टिक्स आते हैं। जैसे वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हो, फोन को अनलॉक लॉक कर रहे हो, या फिर ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर रहे हो, एप्स को स्क्रॉल कर रहे हो, यहाँ पर सबके अंदर हैप्टिक्स आते हैं। वीवो के अंदर वो हैप्टिक्स हर जगह नहीं आते, और जहां आते भी हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी दोनों फोन्स के अंदर IR ब्लास्टर का सपोर्ट मिल जाता है, ये अच्छी बात है, काफी जगह काम आते हैं ये फोन। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है। बाकी अगर बात करूं उनकी बैटरी की, क्योंकि ये फोन काफी स्लिम है और बड़ी बड़ी बैटरीज आती हैं। ओप्पो की बात करते हैं, यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 80 वॉट का चार्जर मिलता है, कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं है, प्रो के अंदर आती है। जबकि अगर आप वीवो की बात करोगे तो यहाँ पर आपको 6500 mAh की बैटरी मिलती है। हर वेरिएंट के साथ 500 mAh ये गुजरते जा रहे हैं, फोन उतने के उतने ही रहते हैं। 90 वॉट की फ्लैश चार्ज मिलता है। और यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं तो ओप्पो से हम निकाल चुके हैं 10 से 12 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम, और यहाँ पर भी उतना ही स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है या फिर अपडेट की जरूरत है, हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर भी आपको जो मतलब 500 mAh डिफरेंस होता है, लेकिन अगर आप रियल टाइम में यूज कर रहे हो तो उतना बड़ा डिफरेंस मुझे पता नहीं लगा। तो थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन के बाद हो सकता है वीवो थोड़ा सा बेटर आपको परफॉर्मेंस दे इन टर्म्स ऑफ बैटरी। अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, और कुछ चीजें इस फोन के अंदर बहुत बढ़िया और कुछ चीजें इस फोन के अंदर बढ़िया है, लेकिन आपको बताना जरूरी है ना कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। चलो पहले ना ओप्पो की बात कर लेते हैं कि अगर ये पॉइंट है आपके तो आपको ये वाला फोन लेना चाहिए मेरे हिसाब से।
अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले देखनी है भाई डेफिनेटली आपको ओप्पो की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है, इवन यहाँ पर आपको गेमिंग के अंदर 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। स्पीकर इस फोन की ज्यादा बेटर काम करेंगे, इसका होल्ड आपको थोड़ा सा प्रीमियम लग सकता है, आपको थोड़ा थोड़ा आईफोन जैसी फील कराता है ये वाला फोन। वेलवेट टच है और बॉक्सी डिजाइन आपको थोड़ा सा बढ़िया लग सकता है, और हाँ मेटल के फ्रेमिंग भी यहाँ पर मिल जाती है जो कि वीवो के अंदर नहीं है। वही बात करूं वीडियो के अंदर आपको ये 4K 60 FPS का ऑप्शन देगा, वीवो नहीं देता है। साथ में कलर OS आता है, बहुत ज़्यादा बेटर है अगर आप कंपेयर कर रहे हो वीवो के फ्रंट टच से। स्मूथ मिलता है, लैग इतना नहीं है, और ना शायद क्रैश नहीं करता है। मैंने जहां तक अभी तक ट्राई करा है, इतना रफली यूज नहीं करा, लेकिन जितना भी ट्राई करा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है। और साथ में यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर मिलती है अगर आप वीवो से कंपेयर कर रहे हो। वही अगर बात करूँ वीवो की, तो वीवो में भी ऐसी कोई खराबी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दोनों में कंपेयर कर रहे हो तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर आपको जो फोटोज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलती है। नॉर्मल फोटोज तो मिलती हैं, लेकिन पोर्ट्रेट्स काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। AI 4 सीजन पोर्ट्रेट आता है, वो भी काफ़ी तगड़ा फीचर लगा मुझे। इसके बाद परफॉर्मेंस में भाई एडिटिंग में मैं कहूँगा थोड़ा बेटर है, गेमिंग उतनी अच्छी से नहीं कर पाता। और यहाँ पर जो OS के अपडेट्स हैं वो 4+ में 6 ईयर के मिलेंगे, आपको 1 साल ज़्यादा मिलेगा OS अपडेट, और सिक्योरिटी अपडेट्स 2 साल ज़्यादा मिलेंगे। बाकी हीटिंग की बात करूँ तो ये फोन हीट कम होता है एज कम्पेयर टू ओप्पो थोड़ा सा ज़्यादा हीट करता है। बैटरी ज़्यादा यानी कि 500 mAh ज़्यादा मिलेगी, और उसके साथ साथ फास्ट चार्जिंग भी आपको थोड़ी सी बेटर मिलेगी। एंड यस, डिस्प्ले भी आपको थोड़ी सी बेटर मिलेगी, क्योंकि कर्व डिस्प्ले भी है। जिनको कर्व चाहिए वो जा सकते हो, मैं बता नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ब्राइटनेस अगर ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़िया चाहिए, तो हाँ इसके अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कोई भी ये नहीं बोल सकता कि भाई ओप्पो ने पैसे दिए या फिर वीवो ने पैसे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो मेरे थॉट्स है वो मैंने आपको बताए हैं। आप ओप्पो भी ले सकते हो, वीवो भी ले सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने बता दिया कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर हो सकता है। आपके जो पॉइंटर्स हैं कि भाई मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग बढ़िया चाहिए, या जो भी है फोटोग्राफी बढ़िया चाहिए, तो मैं ये लूँ, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बाकी ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है। मैं चाहूँगा आप एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करने के बाद वो हाइप का बटन जरूर दबा देना, ताकि ये वीडियो और ऊपर उठ जाए। ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पिन कर सकते हो, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।